नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे राजौरी पुंछ में आतंकवाद को फिर से हवा देने की साजिश को लेकर। सीमावर्ती राजौरी में गुरुवार को भाजपा नेता के घर हुए आतंकवादी हमले ने उन आशंकाओं को सही साबित किया है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान सीमावर्ती जुड़वा जिलों राजौरी पुंछ में आतंकवाद को फिर से हवा देने की साजिशें लगातार रची जा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इन दोनों जिलों में आतंकवाद लगभग खत्म सा हो गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें यह साफ हो जाता है कि पीर पंचाल रेंज में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। पिछले वर्ष खाडली पुल के साथ सटे क्षेत्र मेरा में जब एसएसपी कौशल शर्मा के घर पर देसी बम से विस्फोट हुआ था, उस समय प्रशासन ने इसे आतंकवादी वारदात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोटधड़ा के काली माता मंदिर में ग्रेनेड हमला हुआ, लेकिन ग्रेनेड विस्फोट करने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार संदिग्ध देखे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए, लेकिन कोई भी संदिग्ध जो है वो काबू में नहीं आया। अब गुरुवार देर रात को ग्रेनेड हमले ने यह बात पूरी तरह से साबित कर दी है कि क्षेत्र में अभी भी आतंकवादी एक्टिव हैं। बताया यह भी जा रहा है कि राजौरी पुंछ जिले लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है और घुसपैठ के नजरिए से बेहद संवेदनशील है। आतंकवाद की शुरुआत से ही यह इलाका कश्मीर में जाने के लिए आतंकवादियों का ट्रांजिट रूट हुआ करता था। खांडली पुल क्षेत्र में भाजपा के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद लोगों को पुराने दहशत भरे दिन फिर से याद आकर अब उन्हें डराने लगे हैं। 2002 से 2005 तक राजौरी शहर में ग्रेनेड हमले व विस्फोट एक आम बात बन गई थी। इन धमाकों में कई लोगों की मौत हुई थी। अब जब फिर से ग्रेनेड विस्फोट की खबर लोगों को मिली तो लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं फिर से पुराने दिन ना देखने पड़े। अगर हम हाल के दिनों में इन सीमावर्ती जुड़वा जिलों में हुई आतंकवादी संबंधी घटनाओं का ब्यौरा देंगे और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर को शांति और विकास की राह पर बढ़ते देखना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पाक पोषित आतंकवादी संगठन आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए रोज नई नई साजिशें रच रहे हैं। इसी सिलसिले में राजौरी पुंछ जिलों की अगर बात करें तो आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों को एक्टिव किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि 5 जून को राजौरी जिले के मनियाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करके AK-47 राइफल समेत 5 हथियार और कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें बरामद की। भारतीय सेना और पुलिस ने थाना मंडी के अजमताबाद क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद मनियाल, डाना और कोपरा में तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 105 गोलियां, एक AK राइफल, 2 मैगजीन और 54 गोलियां और रस्सी बरामद की गई। बात यही खत्म नहीं हुई। 8 जुलाई को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर राजौरी जिले के सुंदरबनी के दादल इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए थे। इसके बाद 12 जुलाई भी आपको याद होगा, 12 जुलाई को सुंदरबनी इलाके में एक आतंकवादी का शव झील से बरामद हुआ। उसके पास से कुछ राउंड भी बरामद हुए। इस शव के बरामद होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मृतक ने ठीक वैसी ही वर्दी पहनी हुई थी जैसे ही उसके मारे गए साथियों ने पहनी थी। इसके बाद साफ हुआ कि कई दिनों से जारी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार दिया था और ये घायल आतंकवादी सुरक्षा बलों से बचकर भाग गया था, लेकिन लगता है कि घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सोमवार को हुई बारिश के चलते वह झील तक बहता आ गया। अब बात अगर 6 अगस्त की जाए तो वो भी आपको बता दें कि 6 अगस्त को राजौरी के सीमांत इलाके थन्ना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
इसी तरह से पुंछ जिले में भी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से आतंकवाद संबंधी कई वारदातें हुई। इस दौरान पुंछ की मेंढर सब डिवीजन की अगर बात करें तो एक टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करके करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको भूला नहीं होगा, हाल ही की बात है। इनमें से एक आतंकवादी शेर सिंह को उस वक्त जम्मू एयरपोर्ट से पकड़ा गया था जब ये दुबई से वापस लौट रहा था। ये टेरर मॉड्यूल धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहा था। एक धार्मिक स्थल से वक्त पर कार्रवाई करके विस्फोटक बरामद भी किया गया था। हाल ही में बीएसएफ ने सेना तथा पुलिस की टीम को साथ लेकर संगड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए 2 AK-47 राइफल, उसकी 4 मैगजीन, एक पिस्टल, उसकी 10 मैगजीन, एक वायरलेस सेट, 4 ग्रेनेड, 120 के करीब राउंड, मोबाइल फोन बरामद किए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेंढर सब डिवीजन से करीब 26 लाख रुपए की नकदी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुंछ पुलिस ने सेना के साथ मिलकर LOC के नजदीक स्थित कांगा भरोटी गांव में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी और टेरर फंडिंग के लिए हवाला के जरिए रकम आई थी, करीब 25,81,500 रुपए की नकदी जो थी उसे जब्त किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास, दोनों निवासी कांगा भरोटी के तौर पर हुई है। ये सब वारदातें इस ओर साफ साफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस से लगातार मिल रही चोटों से बौखलाकर अब जम्मू डिवीजन, खासतौर पर राजौरी, पुंछ जिलों और चिनाब वैली को फिर से दहलाने की साजिशों को अंजाम देने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिफेंस मिनिस्ट्री को इस संबंध में पहले ही आगाह कर दिया था कि गुलाम कश्मीर में 140 से अधिक आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। दरअसल आतंकवादी संगठन 15 अगस्त पर जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हमले की फिराक में है। आतंकवादी मंसूबों को नाकामयाब बनाने के लिए सुरक्षाकर्मी दिन रात चौकसी बनाए हुए हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।